वो रील के तरह उनके दिमाग में ये सोच चल रही है, कथावाचक है, वो सिर्फ भगवान का कथाक है। इफ यू स्पीक अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, इफ यू प्रूव योर सेल्फ दैट आई एम अ convent educated, I am from Oxford, Britain, and Cambridge and Harvard, Britain, I am product from GNU, I am product from this and that, then you can have your salary double and triple. Your mind, body and soul तीनों स्वस्थ रखने की जरूरत है। लिविंग टुगेदर, लिविंग रिलेशनशिप, आप कहीं पढ़ने गए हैं, वैलेंटाइन, अननेसेसरी आपकी संस्कृति का ये चीज़ ही नहीं है। पुरारी बापू जी जो है उनका तबलची था, कौन था? मुस्लिम था। अब वो घर पर वो आता जाता था, उनकी बेटी को पटा लिया। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज हूँ फिर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। तो हमारे साथ हैं ध्रुव जी, सीनियर एडवोकेट। सर, संत महंत ये क्या ऐसी बात नहीं करेंगे तो कैसी बात करेंगे? क्या कहें कि तुम अयाशी करो, उल्टे सीधे काम करो, ये सब क्या किस चीज़ का बवाल है आखिर? देखिए, सवाल है ना कि जो ये इनके खिलाफत में लोग बोल रहे हैं कि बाबाओं के द्वारा जो है क्या देश चलेगा, बाबाओं के द्वारा क्या हमारी ज़िंदगी चलेगी, समझे ना? तो मैं ऐसे लोगों को अब उनके दिमाग में एक और बात घटित हो रहा है कि फिल्म का रील चलता है ना, वो रील के तरह उनके दिमाग में ये सोच चल रही है कि जो कथावाचक हैं वो सिर्फ भगवान का कथा कहें। अरे भैया, भगवान को जो कहना था कह गए, लेकिन उन्होंने आपके वर्तमान जिंदगी में, समसामयिक जिंदगी में, समसामयिक समय में, आज के समय में, चाहे जिस प्रोफेशन में हो आप, चाहे आप वकालत करते हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप वैज्ञानिक हो। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? इनको कुछ ज़्यादा बौखलाहट है, लग रहा है जैसे कहीं इनकी नब्ज पे हाथ रख दिया, मतलब रख दिया गया हो कोई। नहीं, देखिए, इस देश में जो है ना, लिबरेशन के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर कुछ ज़्यादा जो है लिबर्टी जो है अमेरिका से, इंग्लैंड से जो सीख कर लोग आए और लेफ्टिस्ट मोड में अपना काम किए, और ये जो एक देश में कांग्रेसवादी सरकार जो आई, हमेशा जो है हिंदुओं के और हिंदुओं के जो प्रवचन के खिलाफ, उनके पुस्तकों के खिलाफ, उनके सद्भावनाओं के खिलाफ, उनके सद्विचार के खिलाफ सबको जो है धूमिल कर रख दिया। यहाँ तक कि कानून बना दिया गया नेहरू जी के द्वारा, ज़बरदस्ती अंबेडकर जी पर प्रेशर डालकर, एक सेक्शन आर्टिकल लाया गया हमारे संविधान में कि कोई भी मैजिटेरियन लाइक हिंदू जो यहाँ का सनातन धर्म, गीता या रामायण या किसी तरह की पाठ और शिक्षा जो है यहाँ देश में नहीं दे सकता, किसी विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन आप कुरान की शिक्षा दे सकते हो, आप बाइबल की शिक्षा दे सकते हो। तो शुरू से जो है ये डीमोटिवेट किया गया, डिस्करेज किया गया तो बच्चे हमारे जो भारत में जो अभी जो आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हाँ, तो उसमें जो बच्चे जो बड़े हुए, कुछ सालों तक तो गुरुकुल का इम्पैक्ट रहा है ना, लेकिन अब जो है अचानक जो है आप देखिएगा कि 15-20 सालों में जो है कॉन्वेंट स्कूल का इतना ज़्यादा प्रचालन हुआ, और जो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हैं सब जगह उनकी पूछ होने लगी, उनको नौकरी बेहतर मिलने लगा, उनको पेमेंट अच्छा मिलने लगा। अगर आप हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलकर अच्छा काम करते हैं, नॉलेज भी आपका अच्छा है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपका पेमेंट जो है 15,000 10,000 मिलेगा। अगर आप अंग्रेजी में बतियाते हैं, है ना, इफ़ यू स्पीक अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, इफ़ यू प्रूव योर सेल्फ दैट आई एम अ convent educated, I am from Oxford, Britain, and Cambridge and Harvard, Britain, I am product from GNU, I am product from this and that, then you can have your salary double and triple,
सो तो मैं कहना चाहता हूँ कि डबल एंड ट्रैवल के चक्कर में आप भारतीय संस्कृति को नहीं धूमिल कीजिए। हाँ, अच्छा, ये लिव इन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? क्या पॉसिबल है? किस तरह की, जब मैं भी माता बहनों से बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि भाई आप पसंद करेंगी कि आपके बेटे की बहू ऐसे आए, आपकी बेटी तो फिर मना कर देते हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ों को यहाँ कैसे जस्टिफाई करेगा? क्या दिक्कत क्या है इसमें, बताइए। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, आप खुद बता रहे हैं कि आपने कई भारत की माता बहनों से बात किया तो खुद वो जो है अपनी बहू को मतलब नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहते हैं। हर बहू को चाहते हैं कि 100% वर्जिन बहू आए उनके घर में, हैं। और दूसरे के इशू में जो है वो कह रही हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी के पहले कई मर्दों के साथ सोती है या एंजॉय करती है। तो आई थिंक दिस इज डबल, के ऊपर भी मैंने देख रहा हूँ, यू नो, दिस इज डबल, आई मीन दिस इज रेडिक्यूलस माइंड। मतलब कि आप जो है अपनी चीज़ों को अच्छा लेना चाहते हैं, दूसरे के चीज़ों को जो है ऐसे छोड़ देना। तो आपको एक कोड ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हम वकील हैं तो हमको एक ड्रेस में रहना पड़ता है। कोई आदमी डॉक्टर है उसका एक ड्रेस है, हाँ। इंजीनियर है जहाँ पर जाता है वो हेड वेट प्रोटेक्शन के लिए लगाता है, समझे ना। तो हर चीज़ का एक कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। समाज का भी बेटियों का बेटों का एक कोड ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है जो समाज की नियत और नियति से निर्धारित होता है, जो आध्यात्म से निर्धारित होता है। और कोई भी आध्यात्म जो है, खास कर जो सनातनी आध्यात्म है, वो आपको कभी भी जो है डर्टी माइंड में जीने का नहीं करता है। उसमें जो शादी विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो सैक्रोसैंक्ट है, खासकर सनातनी हिंदू पे क्यों इनका कुठार लगाता है या अटैक है? अब इनको डर है, किस तरीके, कौन सी शक्ति है जो परेशान हो रही है इन सब? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखिए ये पूरा जो है ना, जो एजुकेशन सिस्टम अभी जो प्रिवेल्ड कर गया है, उसमें जो प्रिवेल्ड मानसिकता, जो सेट ऑफ माइंड क्रिएट किया जा रहा है, माइंड सेट जो क्रिएट किया जा रहा है, वो तो माइंड सेट सीधा जो है उनको ग्रूम अप किया जा रहा है शुरू से, बचपन से लेकर आप स्कूलिंग एंड कॉलेजिंग जितने बच्चों का हो रहा है, वो आपको जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें सिर्फ जो है कन्वेंट एजुकेशन से, हमारे जो गुरुकुल सिस्टम का जो एजुकेशन था, जहाँ चरित्र पर जो चरित्र निर्माण की जो बात होती थी, और उसमें सिर्फ ये मतलब पढ़ाई के अलावा आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आप कैसे जी सकते हो, आप समाज में कैसे जीना है, रिश्तेदारी में कैसे जीना है, कैसे क्या बात करना है, यू नो, आगे आप अपने शरीर को, मन को, स्वास्थ्य को, यू नो, माइंड, बॉडी एंड सोल, ये 3 चीज़ें होती है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। और उसका जो एक रिलेशनशिप है और एक जो टाइम बाउंड है, वो टाइम से अगर पूरी व्यवस्था को, जीवन को चलाते हैं तो आप जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, समझे ना। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, बिल्कुल छोटे से गांव से, और वहाँ से हमने सोचा कि भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में मैं काम करूँगा। तो मैं डायरेक्ट, मेरी अपॉइंटमेंट BBC लंदन में मेरे प्रोजेक्ट में हुई। फिर मेरा मन हुआ कि भारत के सबसे बड़े न्यायालय में मैं अपनी सेवा दूंगा। तो फिर हमने लॉ किया और मैंने LLM किया और मैं टॉप किया LLM में। तो अब सवाल ये है कि मेरा मन शुद्ध था, मेरी जो सिस्टम थी प्रैक्टिस की वो सही थी। तो उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य से भटक कर, समझे ना, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उस दृष्टिकोण में वहाँ फोकस कीजिए ना। लिविंग टुगेदर, लिविंग रिलेशनशिप, आप कहीं पढ़ने गए हैं, वैलेंटाइन, अननेसेसरी आपकी संस्कृति का ये चीज़ ही नहीं है। नहीं, और फिर घर में वो से ढूंढ रहे हो। हाँ, या तो घर में मत ढूंढो फिर। हाँ, उस आपकी संस्कृति वो तो अंग्रेज़ों की चीज़ है। वैलेंटाइन डे इसलिए मनाते हैं, फादर्स डे इसलिए मनाते हैं कि क्रिश्चियन एजुकेशन और क्रिश्चियन कंट्री में क्या है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो जैसे ही जवान होते हैं बच्चे, समझे, तो वो घर छोड़कर दूसरे जगह घर ले लेते हैं। तो जब घर ले लेते हैं तो उसको जो है फादर से मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो फादर से मिलने के लिए
उन्होंने एक डे बनाया, अच्छा। उसको कहा फादर्स डे, कि उस दिन बच्चा, उसकी माँ और बच्चे वैलेंटाइन डे किस लिए मनाते हैं? हाँ, और उसके लिए बैठेंगे। वैलेंटाइन डे किस लिए मनाते हैं? वैलेंटाइन डे है कि वो जो है किसी को, एक साधु संत था, उसका सेंट था, यू नो, वो प्रपोज Father किया, ही था। हाँ, उसको प्रपोज किया, उसके मन की बात आ गई, उसके अनुसार ये लड़की मिल गई, समझे ना। तो उसके अनुसार 14 तारीख होता है उसका, समझे ना। 14 फरवरी। हाँ, तो उस दिन कहा कि अरे इस दिन मैंने प्रपोज किया, उस दिन वो लड़की मिल गई, तो उससे तो उसमें कई डे Valentine- बनता है, रोज डे, प्रपोज डे। अरे भैया, हम लोग के यहाँ तो एक सिस्टम है कि अगर किसी से प्रेम भी है तो एक सामाजिक सिस्टम है, जहाँ माँ बाप, गार्जियन, भाई बहन सब मिलकर लड़का को या लड़की को देखते हैं, समझते हैं, उनके इतिहास, भूगोल, संस्कृति को जानते हैं, आर्थिक, सामाजिक जो भी पहलू होता है उस पर रिसर्च होती है, बातचीत होती है। तो उसके बाद जो है शादी का बंधन के लिए तैयारी होती है। अब सवाल यहाँ कई महिलाओं का, बच्चियों का, बेटियों का, बहनों का ये है कि भाई हम तो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, हम तो पीएचडी करना चाहते हैं, हम एमए एमफिल करना चाहते हैं, हम केवल स्कूलिंग कर कर जो है शादी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए भी एक सिस्टम है कि आप, इसीलिए हम बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं या गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, या हम लिविंग रिलेशनशिप में लिटमस टेस्ट करते हैं रिलेशनशिप का, समझे ना। कह रहे हैं इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई ये है कि आप अपने शरीर को भी अपवित्र कर रही हैं, अपवित्र कर रही हैं, मन को भी अपवित्र कर रही हैं, यू नो। एंड यू नो, आई विल टेल यू वन थिंग, क्रिश्चियन में क्या है, एजुकेशन में, कि वो लोग क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जो बच्चा पैदा लिया, वो कहते हैं कि दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिन, सिन माने पाप, SIN, सिन, समझे, कि वो कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है उससे प्रोडक्ट, हमने पाप किया, सेक्स किया, मैंने पाप किया, वो जाकर फिर माफ़ी मांगते हैं कि हमने पाप किया, माफ़ कीजिए, चर्च में माफ़ी मांगते इसके लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदुओं में और सनातनियों में कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी के साथ संभोग करते हैं तो वो एक देवीय रूप है, और ऐसे नहीं करते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी होती है। और अगर हमको बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था, पूरी जो ग्रह नक्षत्रों का मिलना, और आप जिस तरह का संतान चाहिएगा, इच्छा के अनुकूल, आप उसको वैज्ञानिक बनाने के लिए एक अलग नक्षत्र का टाइम होता है। आप IAS IPS बनाना चाहती हैं बच्चे को, आप जो है एथलीट बनाना चाहती हैं। इसी तरह पांडव में जो 5 गुण थे, वो भीम, चक्र, सबको अलग अलग गुण था, तो पांचों नक्षत्र के अनुसार पैदा लिए गए। इसका हमारी इन सब जो भी है संस्कृति, इसका बनाते हैं मजाक, और इसको मजाक इसलिए नो, मजाक इसलिए बनाते हैं कि संस्कृति को उनको पढ़ाया नहीं गया, ना पढ़े वो। और हमारे यहाँ से सारे ग्रंथ जो थे वो चुरा कर ले गए, जर्मन्स एंड फ्रेंच एंड स्पेनिश एंड ब्रिटिशर्स एंड ऑल दैट, द चुरा कर ले जाकर जो है वो सारे लोग जो है वो इस पूरे ग्रंथ के में जो है, यहाँ तक कि मैक्स मुलर जो है इस ग्रंथ को, वैदिक साइंस को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए संस्कृत पढ़ा वो, समझे ना। उसने संस्कृत का ज्ञान लेकर ओरिजिनलिटी में क्या लिखा हुआ है उसने डायरेक्ट ज्ञान हासिल किया, और हजारों जो अंग्रेज हैं, विदेशी हैं, वो संस्कृत में जाकर डायरेक्ट इसको पढ़कर उसको जो है उसके अनुसार ही हवाई जहाज, हमारे पास आज ना हवाई जहाज बना, लोग कहते हैं कि इसने अंग्रेज़ों ने बनाया हवाई जहाज। हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान हजारों साल से था। वो तो सर्जरी सबको, गणेश जी सर्जरी और नहीं मानेंगे, इसलिए ओहो, उसका मजाक, मजाक वो खुद का बना रहे हैं, अपने देश का, अपनी संस्कृति का बना रहे हैं, समझे। और फिर जब परेशान हो रहे हैं तो फिर यही पे आ और जा रहे तुम जो हो, बिकॉज तुम जो है एक सुपरफिशियल माइंड का जो पढ़ाई है, समझे, वो सुपरफिशियल माइंड का पढ़ाई जो है उसको पढ़ते जा रहे हो,
और पढ़ने के बाद जो है सुपरफिशियल माइंड की पढ़ाई के अनुसार अपने को महान समझ रहे हो, जबकि इससे एडवांस पढ़ाई हमारे भारत देश में हर तरह से वैदिक साइंस का हुआ और हमने तमाम दुनिया को विश्व गुरु उस समय थे, ऐसे थोड़े कोई विश्व गुरु बन गया। सारे ये जंगली थे, बारबेरिक सिस्टम में जीते थे। बारबेरिक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आदमी आदमी को मारकर खाता था। और ये जो फेमिनिज्म का फ्रीडम ऑफ, तो ये तो फ्रांस जैसा देश इतना घातक था, अपने महिलाओं को जो है मतलब वोटिंग राइट सीज किया हुआ था। यहाँ तो शुरू से महिलाएं गार्गी से लेकर सब कुछ थी। जहाँ शंकराचार्य हजारों साल पहले आकर डिस्कशन की है, तो हमारे सहरसा महिषी में जो है, जिला बिहार में है, वहाँ जब शंकराचार्य आए थे, समझे, तो पूरी भारत में जीत कर आए। हमारे गांव में सहरसा जिले में महिषी एक ब्लॉक है, समझे, वहाँ आकर हार गए बिकॉज उनको महिला से जो है एक वो हुआ हो, जब वो मंडन मिश्र के साथ जो है ये किए बहस में जीते हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपने, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और आपने मेरे पति को हराया, यानी मेरे आधे शरीर को हराया है, और मैं उनकी अर्धांगिनी होने के नाते आधे शरीर की मालकिन हूँ, तो मुझसे भी बहस कीजिए आप। तो जब उन्होंने उनकी मंडन मिश्र की पत्नी से बहस किया, तो उनके कई सवाल थे जिनको शंकराचार्य जवाब नहीं दे पाए, हार गए, हार स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा। इनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो ये विरोध कर रहे हैं अननेसेसरी का? ये देश साधु संतों का देश है, सब कुछ है, इतना नहीं, वही तो कह रहे हैं, ये पूरा देश में कॉन्स्पेरेसी चल रहा है। जो लोग भारत में धर्म परिवर्तन के पीछे लगे हुए हैं, तो वो नहीं, उनकी कॉन्स्पेरेसी आप देखे होंगे। कुछ दिन पहले ये एक क्या नाम है वो, बड़ा ही उनका, नहीं, झांगुर बाबा, ये सब तो छोटे चीज़ है, वो बाबा नहीं कहा जाए, वो झिंगुर मास्टर है, समझे ना, मुरारी बापू, मुरारी बापू जी, बापू जी, तो वो मुरारी बापू जी जो है, उनका तबलची था, कौन था, मुस्लिम था। अब वो घर पर आता जाता था, उनकी बेटी को पटा लिया, समझे ना, उनकी बेटी को लब जिहाद कर कर पटा लिया, दोनों में शादी हो गई। अब वो मुरारी बापू को लिंक कर दिया दुबई से, समझे ना। अब वहाँ दुबई गया, तो दुबई में जो है मुरारी बापू जी को कहा गया कि देख बेटा, तू जो है मेरे अल्लाह का प्रचार कर, हाँ, तू, बिकॉज तेरा जो है राम कथा जो है करोड़ों लोग सुनते हैं, तो तुम मेरी बात को बीच बीच में घुसा दिया कर, समझे ना। तो उनको अरबों खरबों रुपया का डोनेशन दिया गया और कहा गया कि मेरा तू सलाहकार बनकर मेरी काम कर, मतलब इसको कहते हैं अलतकिया, समझे ना, मैंने घुसकर वार करना, पेट में घुसकर वार करना, समझे ना। तो अब इस तरह के कई लोग हैं जो हिंदू धर्म के पेट में घुसकर हिंदू धर्म का नाम, मतलब देखिएगा कि हजारों ऐसे युवक मिल जाएंगे जो हैं मुस्लिम, हैं क्रिश्चियन, लेकिन हिंदू का नाम रख कर वो हिंदू फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह गाली दे रहे हैं। तो ये सारा कॉन्स्पायरेसी है, और ये जो सिस्टम को पॉल्यूट करने के लिए, गलत दिखाने के लिए पूरा बॉलीवुड लगा हुआ है भाई, पूरा बॉलीवुड, खान गैंग और ये सब लगे हुए हैं। अरबों खरबों रुपया विदेश से आ रहा है, मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, किस तरह की फिल्म बनाओ। बढ़िया फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। एक बढ़िया फिल्म सच्चाई दिखाया गया, उदयपुर फाइल्स, जो सचमुच वो गला काटते हुए, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही तो सवाल है। हर जगह इनकी घुसपैठी है, और उसके बिकॉज ये कोई भी अच्छी बात जो है इस देश में अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। और जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचंद जी महाराज हैं, या राघवाचंद बागेश्वरानंद जी महाराज हैं, रीतांबरा महारानी जी हैं, जो माता जी बहन जी हैं, यू नो, वो अगर कुछ सही बात बोल रही हैं, समझे ना, तो इन लोगों को कहता है ये कौन है बोलने वाले। भैया यही लोग जो हैं सही में संस्कार देने वाले हैं। बिना संस्कार का जीवन नहीं चलता। भर दिन जो ये बीएफ देखने से और ट्रिपल रिलेशन रखने से जो है जीवन नहीं चलता। हर आपका बॉडी, माइंड एंड सोल, ट्रिपल रिलेशनशिप
का एक बैलेंस होना चाहिए और उस बैलेंस के अनुसार जीवन दीजिए। और आपको जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे आप जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना में भी देखा हमने, जब कहीं प्राकृतिक इस तरीके की इशू आती है तो कहीं ना कहीं हम वही कल्चर और अपनी संस्कृति और सब एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं और उनकी वही पद्धति अपनाते हैं जो हमारे सनातन धर्म के अंदर प्राचीन समय से, बहुत समय से सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। तो ये चीज़ें दिखाती है कि जब आपको किसी मुसीबत में आने के बाद, यहाँ भी प्रेमानंद जी से भी जो सवाल किए गए वो लाइफस्टाइल के ऊपर और अपने जीवन में होती हुई इस परेशानी के ऊपर ही सवाल किए गए, जिसके जवाब दिया कि आप जब इस तरीके की चीज़ें अपनाएंगे तो आपको उसके खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो बात को कहाँ से कहाँ जोड़ना और किस तरीके से उस बात को आप एक्सेप्ट करें ना करें बात अलग है, लेकिन इस तरीके से उसका विरोध करना और इस लेवल पे आके बातें करना, धमकी देना यहाँ तक, ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जाता। आप क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस सिलसिले के ऊपर हम लगातार और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।